मैपिंग के इस सेशन में, ये मैपिंग का ही सेशन नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, इट्स अ जनरल स्टडीज सेशन. यस, बिकॉज वी आर कवरिंग अप एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग. जो 360 डिग्री अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच मैपिंग के लिए चाहिए, वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस सेशंस. सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट सेशन व्हाट डिड वी टॉक ऑफ? बिहार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था और हिस्टोरिकल रेलेवेंस, बिहार में कौन कौन से हिस्टोरिकल रेलेवेंस के सिटीज हैं, एक बार एक ओवरव्यू लिया जाए. और फिर आगे आज बारी बारी से फिजियोग्राफी, रिवर्स, फिजियोग्राफी मीन्स सरफेस कैसा है बिहार का, रिवर्स बिहार की जियोलॉजी नहीं पढ़नी है क्योंकि रॉक्स हैं ही नहीं. इट्स ऑल सेडिमेंट्स विच हैव बीन ब्रॉट आउट डाउन बाय द रिवर्स, इट्स फुल ऑफ दैट. एंड फिजियोग्राफी में ज़्यादा मीन्स जियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, रिवर्स हमें देखनी है डिटेल में. साथ में नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड रामसर वेटलैंड्स एंड माइनिंग रिसोर्सेज. एंड क्या कोई ड्राई पोर्ट इनॉग्रेट किया गया था बिहार में जस्ट रिसेंटली 2 वीक्स बैक, वी आर गोइंग टू सी इट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स. इंडिया के सबसे बेहतरीन मैपिंग फेस्टिवल में मैं डॉक्टर अनुराग सिंह शुरू करता हूं आज का सेशन. दिस इज सेशन 2. And this mapping session is useful for all competition examinations. Let me tell you, it's not a mapping session. मैं बार बार कह रहा हूँ. And facts about our country, एक overview मैं दे दूँ. Population wise, our rank is rank 1. UN Population Fund, नोट कर लीजिएगा. United Nation Population Fund ने ये डेटा निकाला 2023 अप्रैल में, नोट कर लीजिएगा. So UN Population Fund, note it down. उसके हिसाब से पॉपुलेशन वाइज रैंक 1, एरिया वाइज रैंक 7. इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेट 2.04% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया. ये देखिए, नोट कर लीजिएगा. इसमें अरेबल लैंड हमारे यहाँ 57% है, रैंक 1 पर हैं हम पूरे विश्व में अरेबल लैंड में. एंड डेंसिटी वाइज रैंक हमारा 32वां है. ये देखिए 32nd डेंसिटी वाइज रैंक, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया भी अच्छा खासा है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. बिहार का पोजीशन एंड रैंकिंग्स मैंने बताया था. देखिए, एरिया वाइज रैंक 12 इन द कंट्री, पॉपुलेशन वाइज रैंक 3 इन द कंट्री, रूरल पॉपुलेशन 88%. हिमाचल प्रदेश के बाद रैंक 2 पर है रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में बिहार. डेंसिटी वाइज रैंक 2 इन द कंट्री. ये देखिए. एंड बॉर्डर्स, नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. छत्तीसगढ़ से बॉर्डर नहीं लगता है, इसे याद रखिएगा. और मध्य प्रदेश से. नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री हो गया. ज्योग्राफी पे शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी ज्योग्राफी. यस, अगर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है हमें, देखिए पहला, ये देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है. पहला फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी का मतलब होता है सरफेस. ये देखिए, एंड टू सम एक्सटेंट रॉक्स वहां पर. और सेकेंड पॉइंट, फिजियोग्राफी के बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है रिवर्स. ये देखिए, रिवर्स के बाद हमें पढ़ना है रिवर्स से एसोसिएटेड वेटलैंड्स. ये देखिए, रामसर वेटलैंड्स. एंड साथ में प्रोटेक्टेड एरियाज. ये देखिए, क्लियर है? लेट मी नो. क्या यहां तक सब क्लियर है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बताइए. तो आइए बिहार का मैप देखते हैं. फिजियोग्राफी में देखा जाए स्टूडेंट्स, बिहार में अगर देखा जाए तो दक्षिणी बिहार, द सदर्न पोर्शन ऑफ बिहार, दैट इज, आप देखिए मगध डिवीजन, आप देखिए दिस द कैमूर डिस्ट्रिक्ट, आप देखिए जमुई डिस्ट्रिक्ट. ये पूरा पोर्शन जो ऑरेंज से मार्क्ड है ना, देख रहे हैं आप, ये कैमूर से लेकर गया, नालंदा, नवादा डिस्ट्रिक्ट, जमुई, ये बांका डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए, ये छोटा नागपुर प्लेटो का, ये देखिए छोटा नागपुर प्लेटो का ये एक्सटेंशन है स्टूडेंट्स. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? छोटा नागपुर प्लेटो जो झारखंड में है उसका एक्सटेंशन यहां तक. और ये प्लेटो या पठारी क्षेत्र, दिस प्लेटो बेल्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस प्लेटो? ये देखिए, द एवरेज हाइट इज 300 to 700 मीटर्स. ये देखिए, ऑफ दिस होल छोटा नागपुर प्लेटो बेल्ट. ऑफ कोर्स द हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो साउथवर्ड्स. जैसे जैसे आप दक्षिण में बढ़िएगा, द हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग. नाउ दिस प्लेटो इज इट हैविंग सम मिनरल रिसोर्सेज? यस, यानी बिहार के जितने मिनरल्स हैं वो यहीं पाए जाएंगे. ये देखिए, बिहार के जितने मिनरल्स हैं वो यहीं पाए जाएंगे, मिनरल रिसोर्सेज. ये देखिए, क्लियर?
एंशियंट रॉक्स है, एंशियंट रॉक्स, यस, और अभी तक एक्सट्रैक्शन हुआ नहीं है मिनरल्स का यहाँ से। नेक्स्ट नॉर्थ बिहार, ये देखिए नेपाल के बाउंड्री पर कौन सा पहाड़ी दिख रहा है आपको? शिवालिक माउंटेन्स। ये देखिए शिवालिक्स आर द सदर्न मोस्ट हिमालयन माउंटेन्स। ये देखिए साउथ हिमालय, दिस इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल। ये देखिए गांधी जी अलग कैसे थे बाकी लोगों से, बताएंगे सेशन के अंत में। इस सेशन को बस देख लिया जाए, 1 घंटे का सेशन है, फिर लास्ट में 15 मिनट्स गांधी जी के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए शिवालिक्स बाउंड्री, और बीच का हिस्सा पूरा गंगा प्लेन्स। आप देख रहे हैं गंगा प्लेन्स कितना बड़ा हिस्सा है। इन शॉर्ट, इफ अ क्वेश्चन कम्स अप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर प्लेन्स? बिहार, नोट इट डाउन। उत्तर प्रदेश भी है क्या? हम उत्तर प्रदेश का भी देखेंगे अभी कितना प्रोपोर्शन है। यही 2 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा हिस्सा प्लेन्स का है। दिस एंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स असम। दीज 3 स्टेट्स मैक्सिमम पोर्शन इज अंडर द प्लेन्स। प्लेन्स कैसे बने? प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स। ये देखिए सेडिमेंट्स या सिल्ट। ये सिल्ट कौन लाया है? गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज हैव ब्रॉट द सिल्ट इन दिस बेल्ट, and silt is very very fertile. Will this silt lead towards agricultural the cultivation of crops? Tell me. और यहाँ पर क्रॉप्स होते हैं, गेहूं होता है, ये देखिए वीट। यहाँ का मखाना फेमस है, मखाना देखेंगे, पानी का ही क्रॉप है मखाना, इट्स अ GI टैग्ड। यहाँ का लीची फेमस है, लीची, ये देखिए मुजफ्फरपुर का। और साथ में अभी जस्ट 4 days बैक वी रेड अबाउट मोकामा ताल। ये देखिए मोकामा ताल बेल्ट, ये देखिए द मसूर दाल बेल्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए मसूर दाल, लेंटिल्स बेल्ट ऑफ इंडिया, इसे क्या कहते हैं? मोकामा ताल। क्या ये पढ़ाया गया है करंट अफेयर्स में? टेल मी स्टूडेंट्स, जस्ट 4 days बैक। नाउ यू विल से दैट सर ये मसूर दाल यहाँ ग्रो हो रहा है, लेंटिल्स, क्या सारे क्रॉप्स पढ़ने हमें ऐसे ही? See, मसूर दाल या lentils are imported from Canada, from Russia, from Australia. We are a net importing nation of pulses. दलहन दाल हम इंपोर्ट करते हैं, उड़द की दाल इंपोर्ट करते हैं, उड़द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। मसूर दाल हम इंपोर्ट करते हैं, उसे लेंटिल्स कहते हैं। तूर दाल हम इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट मेक्स अस one of the largest producer, the largest consumer and the largest importer of pulses. Pulses is known as poor man's protein. Proteinaceous food है, आपको ही पता होगा। मोकामा ताल में सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मसूर दाल का होता है ग्रो। ताल मीन्स अ वाटर वेटलैंड एरिया, एंड मोकामा इज द रीजन नियर पटना। ये देखिए मोकामा ताल, TAAL, ये देखिए। Is this clear? Tell me students. And नॉर्थ में बिहार में ये येलोइश एरिया जो आप देख रहे हैं मार्क्ड, दिस इज तराई बेल्ट। तराई बेल्ट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए तराई क्या होता है? आप कहिएगा सर तराई का मतलब क्या? तराई बेल्ट इज अ वेटलैंड एरिया। आइए मैप दिखाया जाए, मैप नहीं, आपको तराई बेल्ट का वाटर्स दिखाया जाए। लेट्स सी तराई बेल्ट वाटर्स। ये देखिए दिस इज तराई बेल्ट स्टूडेंट्स। ये देखिए तराई बेल्ट के ये पानी स्वैम्पी एरिया है स्टूडेंट्स, स्वैम्पी एरिया तराई बेल्ट। तराई बेल्ट इतना फेमस क्यों है मैं बता दूं आपको। वाई इज तराई बेल्ट सो फेमस? देख रहे हैं आप इतना बड़ा स्ट्रेच, पूरा स्वैम्प है, पूरा पानी है, वेटलैंड है। तराई बेल्ट का अगर ओरिजिन देखा जाए तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, सो इट्स लाइक दिस इज द हिमालय। हिमालय में पहले जस्ट अ मिनट, जस्ट ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। ये देखिए हिमालय में 3 माउंटेन्स हैं, ये देखिए। इनफैक्ट जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इमेज थोड़ा बनाऊं कि आपको समझ में भी आए सब कुछ। ये देखिए शिवालिक्स, हिमाचल एंड हिमाद्री, ये बिहार साइड है यानी इंडिया साइड, उधर चाइना साइड है। ये देखिए
एंड नेपाल साइड। आप बताइए, आप लोग यहाँ देखकर ये डायग्राम, किधर से असेंड करना यानी क्लाइंब करना माउंटेन इजी रहेगा, फ्रॉम चाइना साइड और फ्रॉम इंडिया साइड? लेट मी नो। सो आई सपोज यू कैन इजीली गेस स्टूडेंट्स, इट्स फ्रॉम चाइना साइड, और इसीलिए चाइना या नेपाल से ही माउंटेन्स असेंड किए जाते हैं हिमालय के। सो व्हाई इज इट लाइक अ एसिमेट्रिकल? दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। ये देखिए, ये आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। ये देखिए प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए एसिमेट्रिकल फोल्ड्स, ये बहुत डिफिकल्ट होगा चाइना ये इंडिया साइड से देखिए क्लाइंब करना। इट्स वर्टिकल, देख रहे हैं ना आप, ये वर्टिकल है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए वर्टिकल है। चाइना साइड इट्स इजी। ये देखिए, ये देखिए, क्या इतना समझ में आ गया? मुझे बताइए। जितना जितना स्लोप एक्यूट रहेगा उतना डिफिकल्टी। दिस इज एसिमेट्रिकल फोल्ड बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट एट अ डिफरेंट स्पीड। मीन्स दोनों तरफ से कोलिजन का फोर्स अलग अलग है, और ऐसे फोर्स में जो फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, देखिए ये मुड़ा हुआ, देखिए जमीन का हिस्सा ये क्रिएट होता है। दिस इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। ये देखिए, अगर आप मिड पॉइंट से बनाइएगा डायग्राम तो इधर देखिए और इधर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये शिवालिक है, ये शिवालिक, और यहीं पर बिहार की बाउंड्री है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर जैसे रिवर्स आती है ना, रिवर्स दे आर ब्रिंगिंग व्हाट? रॉक्स। ये देखिए रॉक्स कहाँ से? हिमालय से। एंड ये रॉक्स लाते ही ऑन द प्लेन्स they are bringing big stones, big boulders, big size stones. They leave the stones on the sides. क्यों? On reaching the plains they can't carry any more stones, heavy stones. तो यहाँ पर यहीं पर पत्थर छोड़ देती हैं नदियाँ और बगल से गुजर जाती हैं उसी के आसपास से। इस रीजन को भाबर बेल्ट कहते हैं। भाबर बेल्ट, ये देखिए पत्थरीला पत्थर का बेल्ट है ये, और नदी आपको बहुत पतली दिखेगी वहां पर, a narrow river. After this, when the river descends more, तो it deposits the sediments on the sides. Descend कर रही है, heavy sediment load है, और यहीं पर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वैम्पी बेल्ट ये बनाती है जिसका नाम है तराई बेल्ट। ये देखिए, इन शॉर्ट पहाड़ी से गिरते समय पहले भाबर बेल्ट, फिर तराई बेल्ट। भाबर बेल्ट बड़े पत्थरों का, तराई बेल्ट सेडिमेंट्स एंड पानी का, दैट्स इट। उसके बाद नदी अपने रास्ते पर आगे निकल चलती है। द रिवर फ्लोज नाउ। इज इट क्लियर? टेल मी। आइए आगे देखते हैं। तो तराई बेल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, आपने अभी देखा तराई बेल्ट को कहां पर स्टूडेंट्स? ये देखिए दिस रीजन, नॉर्दर्न बेल्ट। ये देखिए पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में है यहाँ पर, और इनफैक्ट यहीं पर सबसे ज़्यादा मार्शी एरिया है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। ये देखिए, और यहीं पर एक बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द 2 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये बिहार। ये देखिए, इज इट क्लियर? तो यही हो गया स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ जोड़ना चाहूँगा मैं। ये जो छोटा सा आपको प्लेटो है साउथ में, यहीं पर जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहीं पर विंध्यन रेंजेस आके एंड भी करते हैं। सो इट हैज़ अ एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंजेस ऑल्सो। विंध्यांचल या विंध्यन रेंजेस राइट फ्रॉम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, विंध्या रेंजेस। और ये इसे विंध्या रेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेलेवेंस। इट वॉज अ डिवाइडिंग लाइन कंसिडर्ड इन हिस्ट्री, आर्यवर्त का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और विंध्यन रेंजेस में मैं बता दूं, बहुत फेमस जगह मालवा प्लेटो, इंदौर रीजन, हम पढ़ेंगे वो बाद में। लेकिन यहाँ पर कैमूर में आकर एंड कर रहा है ये, और यहीं पर कैमूर रेंजेस कहते हैं इसको। यस, और यही कैमूर रेंजेस में कैमूर टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का। केवल 2 ही टाइगर रिजर्व हैं बिहार के, दोनों पश्चिम में है, वेस्ट में। वन इन पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, द सेकंड इन कैमूर। कैमूर इज अ पार्ट ऑफ विंध्यास, दैट्स इट।
इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस वॉज एंड यू कैन सी सम पॉइंट्स अबाउट शिवालिक माउंटेन्स. ये देखिए शिवालिक माउंटेन्स मैंने बताया. विंध्यन रेंजेस देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए विंध्यास. नर्मदा वैली के जस्ट नॉर्थ में पैरेलल चलता हुआ फ्रॉम गुजरात टिल सासाराम इन बिहार 1200 किलोमीटर तक. जनरल एलिवेशन 650 मीटर के आसपास. सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एंशिएंट एज एंड यस दे कंटिन्यू एज कैमूर हिल्स इन बिहार and they act as watershed. Very important. UPSC has asked in the previous years very important question students. मैं वो क्वेश्चन के लिए यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं. ये देखिए सवाल पूछा गया था यूपीएससी में बहुत पहले, फिर से आ सकता है. पहले डायग्राम्स भी आते थे यूपीएससी में सवाल के लिए. ये देखिए यूपीएससी ने सवाल पूछा था स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा. ये देखिए मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं. ये देखिए व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखिए ऑप्शन में सही ऑप्शन वाटरशेड. ये देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरशेड? डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टू रिवर सिस्टम्स. ये देखिए पहले ये हिमालयन ड्रेनेज का सिस्टम इधर, ये देखिए इधर बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज, इधर ये देखिए अरेबियन सी का ड्रेनेज. देख रहे हैं आप? ये देखिए इसे कहते हैं इंडिया का वाटरशेड. वाटरशेड इज द डिवाइडिंग लाइन ऑफ रिवर सिस्टम्स. नोटेड डाउन. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म. इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी जीएस इन द प्रीवियस इयर्स. दिस लाइन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इज दिस क्लियर? टेल मी. वाटरशेड यहीं से आप बताते हैं ना कि सर इंडिया का ड्रेनेज दो प्रकार का, हिमालयन रिवर्स जो विंध्यन रेंजेस के नॉर्थ में एंड साउथ में पेनिनसुलर रिवर्स. और पेनिनसुलर रिवर्स में सर दो प्रकार के रिवर्स हैं, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ और एक अरेबियन सी की तरफ. ऑफ कोर्स देयर आर टू रिवर्स व्हिच आर एक्सेप्शंस टू दिस, नर्मदा एंड तापी फ्लोइंग इन दिस बेल्ट. स्टिल वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में. क्या यहां पर इतना क्लियर हो गया? मुझे बताइए.